गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम एक बीएससी का टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या सेमीकंडक्टर देखिए क्या होता है। तो द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज इन बिटवीन दैट ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर। और उसकी जो आपकी रेसिस्टिविटी का जो ऑर्डर होता है 1 to 10⁵ ओम मीटर। और यदि कंडक्टिविटी फॉर्म में कहें तो कंडक्टिव फॉर्म में भी कह सकते हैं कि जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और इंसुलेटर से ज़्यादा हो, वो आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है। जैसे आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, दीज आर द सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम सेमीकंडक्टर को आपका बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग समझते हैं कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है बोर एटॉमिक मॉडल। ये आप लोगों ने ज़्यादातर पढ़ रखा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, बीएससी पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा। तो बोर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो बोर ने कुछ पोस्टुलेट दी थी अपना, तो 3-4 पोस्टुलेट है उसकी। तो सबसे पहली पोस्टुलेट है क्या, द एटम कंसिस्ट ऑफ a positive charge nucleus around which electron revolve in different circular orbits। ठीक है। सेकंड क्या है, L is equal to NH/2π, मीन्स इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में मूव करेंगे जिनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L NH/2π का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो N में भी आपका 1 2 3 अप टू 1। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट होगी। थर्ड पोस्टुलेट होती है H न्यू इज इक्वल टू EI माइनस EF, यानी कि जो आपके ऑर्बिट्स होते हैं, तो यदि वो एनर्जी H न्यू एनर्जी का एमिशन या एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो आपका जो आपका एब्जॉर्प्शन H न्यू की फॉर्म में होगा, यानी कि ये दो एनर्जी लेवल्स का जो डिफरेंस होगा, तो वो एनर्जी एमिट करके या एनर्जी एब्जॉर्ब करके आएगा। ठीक है, तो इसमें हम और ये आपकी पोस्टुलेट फर्स्ट कंसीडर करते हैं, जिसमें क्या है, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो एक आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, और उसके अराउंड आपके इलेक्ट्रॉन डिफरेंट और सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं। तो अगर हम सिलिकॉन का एग्जाम्पल लेते हैं, तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 14 है। ठीक है, तो इसको डिफरेंट सेल में अरेंज करते हैं। जैसे N इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए K सेल आ गया, ये L शेल आ गया, M शेल आ गया। तो इसमें फिक्स है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। जैसे आपका K शेल है तो उसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फिर L शेल आया, उसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। फिर M शेल आता है, उसमें आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये अपना कि आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इतने रह सकते हैं। तो आप सिलिकॉन ले रहे हैं, तो सिलिकॉन के जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनको एडजस्ट करते हैं। तो K शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 और 2। L शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और जो बचे आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स वो आपके M शेल में चले गए, 1 2 3 4। तो आपके जो लास्ट सेल में या वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके 4 हो गए इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब देखिए, ये इसको डिफरेंट ऑर्बिट्स को समझा रखा है कि ये आपका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस r1, सेकंड ऑर्बिट की डिस्टेंस r2, और थर्ड ऑर्बिट की डिस्टेंस r3 हो गई। वही है कि यहाँ से आपकी K शेल के आपकी इसकी डिस्टेंस r1, यहाँ से r2 और ये r3। ठीक है, तो इसको एनर्जी इस ऐसे शो कर दिया। अब ये जो ऑर्बिट्स हैं, तो इनको हम एनर्जी लेवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है, ये न्यूक्लियस का एज हो गया, यहाँ से r1 डिस्टेंस पे फर्स्ट एनर्जी लेवल्स, यानी कि ये आपका K शेल वाला जो है, यहाँ फर्स्ट एनर्जी लेवल्स आ गया। R2 पे आपका सेकंड एनर्जी लेवल्स आ गया, R3 पे आपका थर्ड एनर्जी लेवल्स आ गया। ठीक है, तो ये आपके एनर्जी लेवल्स आ गए। अब क्या होता है कि ये आपके जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, इसकी कुछ रेंज होती है। नोट, ये इसमें आपका सिंगल एनर्जी लेवल्स नहीं होता, कुछ आपकी रेंज होती है। तो जो रेंज होती है उसको डिफरेंट आप बैंड्स में शो कर सकते हैं। तो जैसे ये आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल से, तो यदि इसकी कुछ आपकी रेंज है थोड़ा सा सिंगल ना होके, तो इसी फर्स्ट बैंड आ जाता है। दिस इज फर्स्ट बैंड, जो फर्स्ट एनर्जी लेवल से वो फर्स्ट बैंड हो गया। R1 डिस्टेंस पे आपका
सेकेंड बैंड आ गया R2 डिस्टेंस पे, और थर्ड बैंड आ गया आपका R3 डिस्टेंस पे। तो ये बैंड्स बन गए। बैंड्स में आपका थोड़ी एनर्जी रेंज होगी कुछ ना कुछ। अब ये जो बैंड बने, इनसे हम समझते हैं कि आपका इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर और कंडक्टर क्या क्या होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये फर्स्ट हम कंसीडर करते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर में आपका क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड कौन सा होता है, जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और ये फिर बीच में गैप आता है, इसको हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी बैंड, ठीक है। इसके ऊपर आता है आपका कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड का मतलब क्या है कि यहाँ से आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में वो आपको एनर्जी लेके वो कंडक्शन बैंड में अगर जाएंगे तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें इन केस ऑफ इंसुलेटर, इंसुलेटर में क्या होता है कि जो आपका बीच का जो फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आ, आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन केस ऑफ इंसुलेटर वो इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते कि वो कंडक्शन बैंड में जा सकें, इसको क्रॉस ओवर करके फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप को। तो इसलिए आपका इंसुलेटर में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंसुलेटर डिफाइन हो गया अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। अब क्या आता है कंडक्टर। कंडक्टर में क्या होता है, ये आपका वैलेंस बैंड हुआ और ये आपका कंडक्शन बैंड हुआ, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, यानी कि इनके बीच में कोई भी एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप नहीं होता, ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने से क्या होता है कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं, तो आपका कंडक्टर में इजीली करंट फ्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो अगर इसमें देखें हम, इसमें फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो ओवरलैप कर रहे हैं, तो आपका इसमें फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप नहीं होता है, ठीक है। तो ये कंडक्टर हो गया। फिर आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और आपका कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो एनर्जी, ये आपका फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप है, उसकी वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, ठीक है। तो अगर थोड़ी सी भी एनर्जी बाहर से आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को मिल जाए तो वो इजीली क्रॉस करके आपके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और आपका करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो यदि हम एट एब्सोल्यूट जीरो की बात करें, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें, तो उस पे आपका सेमीकंडक्टर आपका एज एन इंसुलेटर वर्क करता है, क्योंकि वो उसको क्रॉस ओवर करके नहीं जा पाता। और यदि हम इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाएं तो रूम टेम्परेचर पे ले जाने पे क्या फर्क पड़ेगा कि जो वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपके थोड़ा सा एनर्जी मिलते ही आपका कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और जिससे आपका करंट का फ्लो हो जाएगा। तो क्या वो हुआ, इसमें रिजल्ट क्या हुआ कि एट एब्सोल्यूट जीरो पे जो आपका सेमीकंडक्टर है वो आपका एज एन इंसुलेटर वर्क करता है, और एट रूम टेम्परेचर अगर आपका ये एज ए कंडक्टर वर्क करता है, ठीक है। तो ये आपका सेमीकंडक्टर के बारे में हो गया। तो अभी हमने सेमीकंडक्टर पढ़ लिए थे कि सेमीकंडक्टर कैसे वो होता है या बैंड गैप कितना होता है। अब सेमीकंडक्टर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सेमीकंडक्टर आपके दो टाइप्स के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या इसे प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। कंडक्टर जैसे आपका जर्मेनियम और सिलिकॉन, दीज आर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इम्प्योर सेमीकंडक्टर या आपके डोप सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आपकी कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। इम्प्योरिटी ऐड करने से क्या, दो टाइप, ये आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। ये आपके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं। तो सबसे पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, जो आपका जर्मेनियम सिलिकॉन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली कि इसकी जो आपकी वैलेंस जो लास्ट सेल है या वैलेंस आपका बैंड है उसमें आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। जैसे अभी मैंने सिलिकॉन की बात करी थी
तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो वो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। तो अगर इस लास्ट वाली सेल देखें 3 में आपके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो आपके टाइटली बाउंड रहते हैं। ऐसे आपका जर्मेनियम का लें तो जर्मेनियम का आपका 32 आता है, उसकी भी लास्ट सेल में देखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो ये आपका यदि इसको देखें हम तो ये आपके मिलके कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके शेयरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो ये शेयरिंग करके आपका कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। आप देखें तो इसमें आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जिसके कारण आपका करंट का फ्लो हो सके, ठीक है ना। तो ये आपके अगर रूम टेम्परेचर, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो करंट को कंडक्ट कर सके, ठीक है ना। अब यदि इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाएं हम, रूम टेम्परेचर पे ले जाने पे क्या होगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं जर्मेनियम इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, तो क्या होगा कि ये आपके कोवेलेंट बॉन्ड ब्रोक हो जाएंगे, यानी कि ये ब्रोकन हो जाएंगे। ब्रोकन होने से क्या, इलेक्ट्रॉन्स और आपके होल पेयर प्रोड्यूस हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएगा और जिसके कारण आपका करंट का फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हुए, इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर। अब आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। इम्प्योरिटी क्यों ऐड की जाती है, जिसके आपका करंट का फ्लो बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इसमें 2 तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है कि हम पेंटावैलेंट एटम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, उसमें हम पेंटावैलेंट एटम की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। जैसे आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। तो आर्सेनिक की यदि इसके जर्मेनियम एटम को रिप्लेस कर दें AS से, तो इसमें क्या हुआ कि आपके 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया जर्मेनियम एटम्स, जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री हो जाता है, इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण आपका करंट का फ्लो बढ़ जाता है। तो जितने आपके ये आपके आर्सेनिक एटम मिलाए जाएंगे उतने ही आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। यदि पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें आपका ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में गैलीनियम आ गया, इरिडियम आ गया या एल्यूमिनियम आ जाता है। तो इसमें आप गैलीनियम मिला दीजिए, मान लीजिए इसको रिप्लेस कर दीजिए Ga से, तो क्या हो जाएगा, आपके 3 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, एक आपका डेफिशिएंसी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये आपकी होल कहलाती है। दिस इज अ इमेजिनरी और पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपका करंट का फ्लो होल्स के कारण होता है, जो पी टाइप आपका पॉजिटिव चार्ज कैरियर है। और यदि आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, ठीक है। तो ये दोनों तरह के सेमीकंडक्टर हो गए, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमी। और इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को भी बता दिया कि ये कैसे बनते हैं और क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है।